गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कथा का प्रसंग पितामह भीष्म और अर्जुन के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है। महाराज यहाँ पर क्या है कि कैसे भीषम ते अर्जुन संग्राम दो जुरे खेत जय काम भारत जब लगे भीम निहार्यो 10 सहस्र रथ भीषम मार्यो। अर्जुन और पितामह भीष्म के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है। पितामह भीष्म ने 10,000 सेना को क्या है कि मार गिराया। इस प्रकार से पितामह भीष्म ने क्या है कि जयति पथ शंख बजा दिया। शंख सुनने से क्या है कि दुर्योधन हर्षित हो गए कि पितामह भीष्म ने युद्ध जीत लिया। अब महाराज जब शाम को शिविर में जब आते हैं पांडव लोग, तो द्रौपदी ने पूछा कि आज के युद्ध में क्या हुआ। तो क्या बोल रहे हैं, ये दीनबंधो दीनानाथ द्वारिका नारायणो। ये दानी द्रौपदी पूछने लगी कि आज का युद्ध में महाराज क्या है। और पितामह भीष्म कृष्ण बुलाने लग्यूं कि पितामह भीष्म न आज रणमा 10,000 महाराज जो रथी थया महारथी थया उनको बंद कर ले। अब दूसरा दिन छे महाराज संकते हम सेनापति बनो लो। दूसरे दिन क्या है कि पांडव दल में शंख को क्या है कि सेनापति बनाते हैं। तो तब द्रौपदी ने कहा कि शंख को सेनापति क्यों बना रहे हैं, ये अर्जुन और भीम क्या करेंगे। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये शंख जब सेनापति बन लो महाराज, तब अर्जुन और भीमसेना दूसरी सेना में युद्ध कर लो और दूसरी कौरव दल सेना को संहार कर लो। ये प्रकार से महाराज सेना को वध होलो। तो दूसरा दिन महाराज ये प्रकार से शंख तय सेनापति बने ले। जब शंख सेनापति बनाए, शंख का सिर महाराज मुकुट धारण कर ले, छत्र धारण कर ले और शंख चल गए पितामह भीष्म का सामने और युद्ध सामने सामने होने लगे। बाजो मुकुट शंख मन भर से राज युधिष्ठिर के पुनि पद गए। तब विराट के पद स्वय लाग्यो, कृष्ण चरण पर सो अनुराग्यो। तब राजा विराट खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। शंख यहाँ पर क्या है कि युधिष्ठिर जी के पास जाकर के उनसे चरण वंदन करता है। और इसी प्रकार महाराज क्या है कि ये कथा चल रही है। तो यहाँ पर अब पितामह भीष्म और शंख के बीच में युद्ध चल रहा है महाराज। तो महारथी रथ हाँक्यो चलायो, कौरव कटक मध्य तब आयो। तब अर्जुन को दंड सुधार्यो, क्रोधित हुए बहुत विषुक प्रहार्यो। यहाँ पर क्या है,
अर्जुन न बड़े तेज गति से, बड़े अपनी शूरता और वीरता से क्या है कि युद्ध कर रहे हैं। जो जो सैन्य दृष्टि मायो, क्षण में अर्जुन मारी गिरायो। रुंड मुंड वसुधा में तोप्यो, छोज न पायो मास में रोप्यो। इस प्रकार से क्या है, अर्जुन जब युद्ध कर रहे हैं तो अर्जुन के सामने जो भी वीर आ रहे हैं, जो भी रथी महारथी आ रहे हैं, उनको क्या है कि मार गिरा रहे हैं। सब रुंड मुंड क्या है कि वसुधा में सब गिरे पड़े हैं। इस प्रकार से कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इतना क्या है, कपिध्वज जो महाराज क्या है कि अर्जुन है, उनका नाम कपिध्वज है, क्योंकि उनकी ध्वज में क्या है कि कपि हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं। इसी प्रकार महाराज क्या है कि जब अर्जुन ने क्या है कि अनेक सेना को मार दिया, हे अर्जुन न जब कौरव दल की बहुत सारी सेना को संहार कर ले, अब दुर्योधन का मन मा महाराज यक शंका उत्पन्न होना लगे। नंदी घोष माँ अर्जुन ये प्रकार से महाराज विराजमान, और दुर्योधन अपना भाइयों से बोल लगूं कि मारो मारो को शब्द उच्चारण कर लगूं। तब महाराज चारों दिशा से अर्जुन तय घिर ली, और अर्जुन पर सब बाण प्रहार कर भेटिया। तो सिंहानाद ये प्रकार से दुशासन कर लगूं, और क्रोध तो फेंकते बाण चलाओ दो। इसी प्रकार से क्या है ये महाघना घोर युद्ध चल रहा है महाराज। तो आज की जो कथा है इसको हम यहाँ पर विराम देते हैं, कल फिर कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।